वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटाबेसिस की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम डेटा रिडंडेंसी रिक्वायरमेंट पर देखेंगे। इससे पहले भी हम डेटा रिडंडेंसी पर देखते रहे हैं, इसके काफ़ी सारी नुकसानात को भी देखते रहे हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ये चाहिए क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं उसने सिरे से ख़त्म क्यों नहीं किया, ठीक है। तो इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। एज वी नो डेटा रिडंडेंसी लीड्स टू डेटा अनॉमलीज। तो जैसा कि हमें पता है कि डेटा रिडंडेंसी डेटा अनॉमलीज पर लेके जाती है, जो कि डेटाबेसिस की इफेक्टिवनेस है उसको ख़त्म कर देती है। रिलेशनल डेटाबेसिस कंट्रोल सच रिडंडेंसी विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की। तो रिलेशनल डेटाबेसिस में ऐसी रिडंडेंसीज फॉरेन कीज़ की मदद से ख़त्म की जाती है। फॉरेन कीज़ क्या होती है, कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल्स होते हैं जिनकी मदद से टेबल्स लिंक होते हैं, तो इनकी वजह से बहुत सारी रिडंडेंसीज को ख़त्म किया जाता है, ठीक है। हाउ एयर समटाइम्स फॉरेन कीज़ एलिमिनेट रिडंडेंसी बट इट में लीड टू फर्दर रिडंडेंसीज। कभी कभार तो ये फॉरेन कीज़ रिडंडेंसीज को ख़त्म कर देती हैं, कभी कभार ये और बढ़ा देती हैं, जैसे कि बहुत सारी रिपीटेड फॉरेन कीज़ यूज़ हो रही हैं। बट इफ फॉरेन कीज़ आर केयरफुली इम्प्लीमेंटेड देन नॉट ओनली देयर विल बी लेस रिडंडेंसी बट आल्सो देयर विल बी लेस डिस्ट्रक्टिव डेटा अनॉमलीज। अगर जो हमारी फॉरेन कीज़ है उनको केयरफुली इम्प्लीमेंट किया जाए तो ना सिर्फ ये रिडंडेंसीज कम हो जाएंगे, बल्कि जो हमारी डिस्ट्रक्टिव डेटा अनॉमलीज हैं वो भी कम हो जाएंगी। एज डेटा बेस्ड डिज़ाइनर्स हैव टू कंबाइन अपोजिंग रिक्वायरमेंट्स such as design elegance, processing speed and information requirement, they have to slightly increase redundancy levels to achieve all goals at once। जैसा कि हमारे जो डेटाबेस डिज़ाइनर्स हैं उन्हें अपोजिंग रिक्वायरमेंट यानी आपस में मुतज़ाद रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि डिज़ाइन एलिगेंस है जिसके अंदर स्टाइल है, ग्रेस है, क्लास है, उसके अलावा प्रोसेसिंग स्पीड और इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट वगैरह को कंबाइन करना होता है, तो वो कभी कभार थोड़ा सा रिडंडेंसी लेवल इंक्रीज़ करते हैं। तो इस रिडंडेंसी लेवल को इंक्रीज़ करने से उनके जो गोल्स हैं तमाम अचीव हो जाते हैं। तो ये एक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डेटा वेयर आल्सो रिक्वायर रिडंडेंसीज टू प्रॉपर्ली फंक्शन। जो बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा वेयर हाउसिंग जो कि हम बाद में कवर करेंगे, उनके अंदर भी रिडंडेंसी चाहिए होती है ताकि ये प्रॉपर्ली फंक्शन कर सकें। However, potential damages associated with data redundancies can be limited by carefully defined, controlled and proper implementation। अगर हम डेटाबेस को प्रॉपर्ली डिफ़ाइन करें, कंट्रोल करें और इम्प्लीमेंट करें, तो शायद ये जो इसके साथ पोटेंशियल डैमेजेस होते हैं डेटा रिडंडेंसीज के साथ, उनको लिमिट किया जा सकता है। इन सम केसेस रिडंडेंसी कैन सर्व क्रूशियल इन्फॉर्मेशन पर्पसेज एंड हिस्टोरिकल एक्यूरेसी ऑफ डेटा। तो कहीं कहीं ये जो रिडंडेंसी है ये बहुत सारी ज़रूरी इंफॉर्मेशन पर्पसेज और हिस्टोरिकल एक्यूरेसी ऑफ डेटा के लिए भी यूज़फुल होती हैं, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। बेस्ट एग्जांपल इज़ इनवाइसिंग सिस्टम विच इन्वॉल्व्स कस्टमर प्रोडक्ट्स एंड इनवाइसेस। एक बेहतरीन मिसाल जो हमारी होती है कस्टमर इनवाइसिंग सिस्टम, जो कि अमूमन आपने मॉल्स के अंदर देखा होगा, वो है जिसके अंदर हमारे जो होते हैं तीन बेहतरीन एंटिटीज़ हैं, कस्टमर प्रोडक्ट्स एंड इनवाइसेस, ठीक है। तो ये तीनों टेबल्स हमारे आपके सामने शो हो रहे होते हैं। पहला टेबल है कस्टमर, जिसके अंदर प्राइमरी की है कस्टमर कोड, फॉरेन की नन है यानी कोई भी नहीं है। तो इसके अंदर आपने देखा है कस्टमर कोड है, कस्टमर का नाम है, कस्टमर का जिप कोड है, कस्टमर का फ़ोन नंबर है। सिमिलरली दूसरी एंटिटी है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स के अंदर आपने देखा प्रोडक्ट कोड है, प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट प्राइस है, प्रोडक्ट स्टॉक है और वेंडर कोड है, ठीक है। तो इसके अंदर प्राइमरी की प्रोडक्ट कोड है, फॉरेन की कोई भी नहीं है। तो इसके अंदर एक है वेंडर कोड, लेकिन हमने इसकी सिंपलिसिटी के लिए हमने इसको मेंशन नहीं किया। जैसे कि आपने देख सकते हैं पहली प्रोडक्ट कोड है 001123, XX हैमर है, 13 प्रोडक्ट प्राइस है, स्टॉक में 30 हैं और वेंडर कोड 849 है। और इसके अलावा जो थर्ड एंटिटी है वो है इनवाइसेस। इनवाइस के अंदर प्राइमरी की इनवाइस कोड है और फॉरेन की कस्टमर कोड है। इनवाइस कोड के अंदर ये होता है कि ये इनवाइस कोड फलाने कस्टमर को जनरेट हुई है और उस डेट को जनरेट हुई है, ठीक है। कस्टमर्स विल बाय प्रोडक्ट्स इज एंटिटी इनवाइस विल बी जनरेटेड। तो कस्टमर्स चीज़ें खरीदेंगे तो इनवाइसेस जनरेट होती रहेंगी, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है। इफ़ यू हैव शॉप्ड through this system you might have noticed that such invoices contain several lines, each line will contain different products, quantity and prices against each। तो अगर आपने इस ऐसे सिस्टम से कोई चीज़ खरीदी है तो आपने देखा होगा कि जो इनवाइसेस होती हैं उसके अंदर काफ़ी सारी लाइंस होती हैं, हर एक के अंदर प्रोडक्ट होती है, उसकी क्वांटिटी कितनी प्रोडक्ट्स कितनी खरीदी हैं उसके अंदर उसकी प्राइस होती है, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कस्टमर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो इनवाइसेस जनरेट होती हैं। तो ये एक सिंपल सी बात है कि जो हमारी अगर आपने इनवाइस देखी हो तो उसके अंदर लाइंस होती हैं, ठीक है। लाइंस के अंदर हर लाइन के अंदर प्रोडक्ट लिखी होती है। जहाँ प्रोडक्ट कोड है यूजुअली इसकी जगह प्रोडक्ट नेम होता है, लेकिन हमने प्रोडक्ट कोड इसलिए किया कि रिडंडेंसी कंट्रोल करना चाह रहे थे। उसके अलावा प्रोडक्ट कोड हो गया जी,
उसके अलावा यूनिट्स कितने ख़रीदे हैं, ठीक है, उसके अंदर प्राइस क्या है। तो ये सारा किसका पार्ट होता है, ये पार्ट होता है लाइन का। तो इसके अंदर इसकी लाइन एक टेबल बन गया जिसकी प्राइमरी की है लाइन नंबर और इनवाइस कोड, फॉरेन की है प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट प्राइस एंड इनवाइस कोड, ठीक है। तो ये हमारी फॉरेन कीज़ हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि लाइन टेबल के अंदर इनवाइस का कोड है कि उसकी लाइन 1 पे कौन सी प्रोडक्ट है, उसकी क्या प्राइस है और क्या कितने यूनिट ख़रीदे हैं और कितनी टोटल प्राइस हो गई है। सिमिलरली दूसरी लाइन पे क्या था, इसके अलावा फिर I201 पहली इनवाइस है, फिर I202 दूसरी इनवाइस वगैरह वगैरह, ये इनवाइस वगैरह हैं, ठीक है। तो ये इतनी ज़्यादा रिडंडेंसी क्यों है, ठीक है। तो I201 I203 के अंदर आप यानी इनवाइस के अंदर आप देखते हैं कि लाइन टेबल में बहुत सारे डेटा है, जैसे कि इनवाइस कोड है, प्रोडक्ट प्राइस वगैरह वगैरह, ये सारी रिडंडेंट डेटा होता है। तो ये इतनी रिडंडेंसी क्यों है, बिकॉज दिस सिस्टम डजंट ओनली लिस्ट डिफरेंट एंटिटीज बट आल्सो यूज फॉर जनरेटिंग रिपोर्ट। यानी सिर्फ ये इसने ये नहीं करना कि ये डेटा रखना है, बल्कि इसके साथ प्रॉफिट रिपोर्ट, लॉस रिपोर्ट यानी रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करनी है, जिसके अंदर हमारा रेवेन्यू डेटा होता है। यू है आल्सो हैव नोटिस दैट देयर इज़ टू मच रिडंडेंसी इन ईच टेबल। तो हर टेबल के अंदर आपको रिडंडेंसीज नज़र आएंगी। तो ये क्यों है, दिस रिडंडेंसी इज़ क्रूशल फॉर सक्सेस ऑफ द सिस्टम, यानी ये सिस्टम की कामयाबी के लिए ज़रूरी है। व्हाट बेनिफिट ऑफ इनवाइस इफ़ इट डजंट कंटेन प्रोडक्ट प्राइस। तो एक इनवाइस का क्या फ़ायदा जब उसके अंदर एक प्रोडक्ट प्राइस नहीं है, ठीक है। लाइन प्राइस तो चलो पता चल गया कि ये एक टोटल प्राइस है, ठीक है। सपोज़ हमारी जो सेकंड लाइन है I201, तो ठीक है, I201 इनवाइस की सेकंड लाइन है, उसके अंदर आप देखते हैं कि $3 की एक प्रोडक्ट है, तो 3 खरीदी है तो 9 हो गई है। तो अगर इसके अंदर प्रोडक्ट प्राइस नहीं होगी तो ये एक पजलिंग होगा, ठीक है। तो ये नहीं पता चलेगा कि एक का $9 चार्ज हुआ या 3 का, तो ये एक्चुअली 3 का है। तो ये इसलिए अगर इनवाइसेस के अंदर प्रोडक्ट कोड यानी प्रोडक्ट का नाम ना लिखा हो, सिर्फ इनवाइस नंबर और सिर्फ ये रेट लिखे हों, तो ये चीज़ें बहुत बुरी इनवाइस है, इनवाइस का कोई फ़ायदा नहीं रहता है। Similarly, if we do not log transaction in separate table, then with the change of price, our revenue data will change and deviate from transaction and will be useless, ठीक है। सपोज़ अगर हम इसको एक सेपरेट टेबल में इस डेटा को ना रखें, सपोज़ इस तरह होता है कि प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो जाती है। सपोज़ ये पहली प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो गई है, तो ये 200 हो गया, तो ये जो हमारा हिस्टोरिकल डेटा ये सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हमारा रेवेन्यू डेटा चेंज हो जाएगा। तो हमें ऐसे लगेगा कि उस डेट को जो इनवाइस की जो पहली लाइन थी उसके अंदर $200 की हुई है, हालांकि एक्चुअल ट्रांजैक्शन $190 की है। तो इसलिए हमें रिडंडेंट डेटा रखना पड़ता है, ठीक है। सपोज़ हमारा रेवेन्यू अगर प्राइसेस हाइक हुई हैं तो हमारे रेवेन्यू में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट शो हो रहा होगा, अगर डिक्रीज़ हुई हैं तो हमें नुकसान शो हो रहा होगा, ठीक है। तो ये इसलिए है कि इसीलिए हमें हिस्टोरिकल डेटा मेंटेन करना पड़ता है, सेपरेट टेबल के अंदर डेटा रखना पड़ता है, ट्रांजैक्शंस का लॉग बनाना पड़ता है, ताकि हमें पता चले कि कौन सी प्राइस पर कौन सी चीज़ हुई है, ठीक है। हम रिसेंट प्राइस पे नहीं देख सकते, बल्कि उसी प्राइस पे देखेंगे कि उस डेट को क्या हुआ। इस तरीके से हमें पता चल सकता है कि हमारा रेवेन्यू डेटा क्या है। सच प्लांट रिडंडेंसीज आर यूजफुल एंड यू विल सी इन गुड डेटाबेस डिज़ाइंस। तो ऐसी प्लांट रिडंडेंसीज बड़ी यूज़फुल होती हैं और ये आपने अमूमन अच्छे डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर देखी होंगी, ठीक है। नाउ देयर इज़ क्वेश्चन, वाई लाइन टेबल एज कंपोजिट की लाइन नंबर प्लस इनवाइस कोड। तो इसके अंदर हमारा ये क्यों हमारे पास लाइन टेबल पे कंपोजिट की है लाइन नंबर और इनवाइस कोड। It is because line numbers are automatically generated and unique for one invoice, but for more than one invoice they are duplicate because in every invoice it will start from 1, ठीक है। तो इसलिए है कि आपने देखा होगा कि ये कंपोजिट किया है। इनवाइस कोड तो चलो समझ आ जाती है, इनवाइस कोड के अंदर लाइंस है, तो ये कंपोजिट की आपने देखी होगी, ठीक है। ये दोनों कंपोजिट की जाए, इनवाइस कोड और लाइन नंबर, ठीक है। तो इसकी वजह ये है कि एक लाइन के अंदर बहुत सारी लाइन्स होती हैं, ठीक है। तो ये एक लाइन एक इनवाइस के अंदर तो डुप्लीकेट नहीं होती, बहुत सारी इनवाइसेस के अंदर डुप्लीकेट होती हैं। अगर लाइन कोड लिखते तो 1 to 1 to 1 to 1 1 1 1 वगैरह लिखा होता, तो ये हमें ना पता चलता। तो इसलिए हमने लिख दिया है कि इस इनवाइस की पहली लाइन इस इनवाइस की दूसरी लाइन, तो ये हमें इसलिए कंपोजिट की चाहिए होती है। Then what benefits of including in composite attribute? Because it eases retrieval of invoicing data of item 2 of invoice number 1201। तो इसके साथ साथ हमें अगर किसी डेटा को रिट्रीव करना हो तो ये इसके काम भी बड़े आती हैं। यानी इनवाइस की फ़लानी लाइन पे फ़लानी यानी प्रोडक्ट भी जो परचेज़ हुई है उसको रिट्रीव करना, तो ये बड़ा ईजी तरीका है। तो क्या रिट्रीवल के लिए सिर्फ यही टेक्निक्स हैं? इसके अलावा भी टेक्निक्स होंगी, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा, जिसके अंदर हम रिट्रीवल टेक्निक्स देखेंगे कि हम
इस तरह कंपोजिट कीज़ के अलावा किस तरीके से हम अपने डेटा को रिट्रीव कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे, रिट्रीवल टेक्निक को एक को कवर करेंगे, जिसके अंदर आप देखेंगे कि डेटा को रिट्रीव करने के कौन से तरीके हैं। तो वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।